हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन के बारे में। स्टरलाइजेशन किन किन इक्विपमेंट की हेल्प से किया जाता है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा स्टरलाइजेशन होता है वो हमारा हॉट एयर ओवन की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हॉट एयर ओवन के अलावा हमारा होता है ऑटोक्लेव। ठीक है, वाटर बाथ होता है, इंस्पिरेशन होता है, देन इंक्यूबेटर। ये सभी हमारे स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट होते हैं। इसके अलावा हम बुनशन बर्नर या स्प्लिट लैम्प की हेल्प से भी स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं आज हमारे हॉट एयर ओवन के बारे में। हॉट एयर ओवन होता क्या है? ठीक है, जो हॉट एयर ओवन होता है ये क्या होता है, एक एक कैबिनेट होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये जो हमारा इक्विपमेंट है, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है। इसका प्रिंसिपल होता है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो हमारा हॉट एयर ओवन है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये जो हॉट एयर ओवन होता है ये डबल वॉलेट कैबिनेट होता है, इसमें डबल वॉल्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये वॉल के अंदर छोटे छोटे से फैन लगे हुए होते हैं। जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर फ्लो होती है। ठीक है, जैसे कि पानी की राड जो होती है उसको अपन गर्म करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो होती है जो कि रॉड को गर्म करती है, और रॉड के गर्म होने से हमारा जो वाटर है वो बॉइल्ड होने लगता है। वैसे ही इसके अंदर रॉड लगी हुई होती है, और इस चैम्बर के अंदर छोटे छोटे से फैन लगे होते हैं। जैसे ही वो रॉड हीट होती है इसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, हीटिंग इन्वायरमेंट हो जाता है। अब वो हीटिंग क्या करती है, जो इस कैबिनेट के अंदर का एनवायरनमेंट है, जो हमारे जो डबल वॉलेट डोर है इसमें टू छोटे छोटे से फ़ैन लगे हुए होते हैं। इन फ़ैन की हेल्प से जो हीटिंग है वो पूरे चैम्बर में क्या होती है, इस पूरे चैम्बर में क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारी हीटिंग है ये इस पूरे चैम्बर में स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, अब इसको पूरे चैम्बर में जब ये स्प्रेड हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारा स्टरलाइजेशन होता है। स्टरलाइजेशन का मीनिंग होता है हमारे आर्टिकल, सब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना। ठीक है, या वेजिटेटिव स्पॉर्स या उसकी बॉडी को किल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये इक्विपमेंट है हमारा हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल कहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को इसमें फ़्लो किया जाता है तो इसमें इसमें सिचुएटेड फैन की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरे चैम्बर में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, इसको हम हीटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या होती है हीट एनर्जी, हम इसको इसके थर्मामीटर या थर्मोस्टेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब है, यहाँ पर थर्मामीटर लगा हुआ होता है या किसी किसी में डिजिटल डिस्प्ले भी लगी होती है। जो एडवेंचर आए हैं न्यू, उसमें डिजिटल डिस्प्ले लगी होती है, डिजिटल डिस्प्ले से कनेक्ट होता है। इसका टेम्परेचर कितना है वो आपको डिजिटल डिस्प्ले पर शो करके दिखाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर रखना है। हमें अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग जो टेम्परेचर है वो सेट करना होता है। ठीक है, अब ये जो हॉट एयर ओवन होता है ये इसमें इंडिकेटर लगा होता है जो कि इंडिकेट करता है। ठीक है, डबल वॉलेट, ये जो डोर है इसका ये डबल वॉलेट डोर होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, डबल वॉल्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ग्लास प्रेजेंट होता है। ठीक है, इधर इसका हैंडल लगा हुआ होता है। देन ये मेटल सेल्स होती है जिसके ऊपर हमें स्टराइल करने वाले इक्विपमेंट को रखना होता है। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे रहे छोटे से स्पर्स, अगर इसके ये जो हमारा चेम्बर है ये पूरा हॉट एयर ओवन का चेम्बर है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, इसका टेम्परेचर हाई हो गया, तो हम इस स्पॉस की हेल्प से क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है उसको बाहर की ओर रिमूव कर देते हैं, जिससे अंदर का जब ये जो क्लैंप लगे होते हैं यहाँ पर बाहर के, इसके यहाँ बाहर की ओर पर आउटसाइड में क्लैंप लगे होते हैं, उसको हम ऑन करेंगे तो अंदर की जो हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है वो बाहर निकल जाएगी, जिससे हमारे हॉट एयर ओवन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाएगा।
ठीक है। अब ये जो हॉट एयर ओवन होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम, तो जनरली हमारा जो हॉट एयर ओवन है, पहले हम इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर पर हम कितने टाइम के लिए हम इसको रखते हैं। तो जो जनरली जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है, हॉट एयर ओवन को हम 180 डिग्री सी पर क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर रखेंगे। तो हमें 30 मिनट के लिए क्या करना रहेगा, उसे इंक्यूबेट करना होगा। अगर 160 डिग्री से हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं, तो 160 डिग्री सी पर हमें इसे 60 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना होता है। देन 190 डिग्री सी पर अगर हम इसे इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, तो हमें 90 मिनट के लिए इसे इंक्यूबेट करना होता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइम के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। देन अब ये हमारा जो हॉट एयर ओवन है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो जनरली जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है, इसका यूज़ हम स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। यानी कि हमारे ग्लासवेयर है, हमारे फोर्सेप है, हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे केमिकल्स है, ग्लव्स वगैरह हैं, इन सभी को स्टराइल करना होता है। तो उसके लिए हमें हॉट एयर ओवन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन में क्या करेंगे हम, इन सभी आर्टिकल्स, इन सभी आइटम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। तो जो हॉट एयर ओवन होता है, हॉट एयर ओवन में जैसे कि हमने बताया है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फॉर्सेप, केमिकल में लिक्विड पैराफिन हो गया, फेड ग्लिसरॉल, ग्लव्स, पाउडर, इन सभी को स्टराइल करने के लिए। उसके अलावा ग्लासवेयर में सिरिंज है, हमारे पेट्री डिश है, पेट्री प्लेट है, पिपेट है, टेस्ट ट्यूब है, फ्लास्क है, बॉटल है, मैगजीन सिलेंडर, इन सभी को और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी का को स्टराइल करना है, तो इसके लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हॉट एयर ओवन होता है, इसकी हेल्प से हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। इसमें ग्लासवेयर को ड्राइंग के लिए इसका यूज़ करना होता है। देन हम एंटीकोगुलेंट बल्ब्स की प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। देन मीडियाज़ को बनाना होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए भी हमें हॉट एयर ओवन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या कहता है कि जो भी हमारे मटेरियल, हमारे आर्टिकल, हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जब आपको उसे स्टराइल करना होता है, तो स्टराइल करने के लिए क्या करते हैं हम, टेम्परेचर, सबसे पहले जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसको केयरफुली हम इन मेटल शेल्फ्स के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। लाइक हमने इसमें हमारी स्लाइड रख दी, हमने इसके अंदर हमारी टेस्ट ट्यूब रख दी, पेट्री प्लेट रख दी, इन सभी को इन मेटल शेल्फ्स पर रख देते हैं। देन इसका ये जो डोर होता है, इस डोर को क्या करते हैं हम, टाइटली क्लोज कर देते हैं। टाइटली क्लोज करने के बाद ये मेन स्विच लगा होता है, उसको क्या करना होता है, हमें ऑन कर देना होता है। मेन स्विच को ऑन करने के बाद टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब होती है, उस टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब की हेल्प से हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, जैसे हमारा 180 डिग्री सी पर हमें 30 मिनट के लिए प्लेस करना है, तो 180 डिग्री सी पर हम टेम्परेचर लगा देंगे। देन 30 मिनट हमें टाइमर की हेल्प से रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, 30 मिनट हमने टाइम नोट कर लिया। उसके 30 मिनट के बाद क्या करना है हमें, जब हमारा स्टरलाइजेशन हो गया है, तो हमारा जो हॉट एयर ओवन होता है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद ही हमें इसके अंदर रखे हमारे आर्टिकल्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे फोर्सेप, इन सभी को रिमूव करना है ना। तुरंत स्टराइल करने के बाद हमें हॉट एयर ओवन के कैबिनेट को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। देन हम इसके प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। तो जो हॉट एयर ओवन होता है, हॉट एयर ओवन का यूज़ जब हम कर रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो हॉट एयर ओवन है वो ओवरलोडेड नहीं होता है, और नहीं होना चाहिए। मतलब जो हॉट एयर ओवन की कैपेसिटी है, उसकी मात्रा से अधिक इसके अंदर कोई भी हमें आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर, जो भी मटेरियल्स हैं, हमें वो प्लेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्लैमेबल मटेरियल जो होते हैं, फ्लैमेबल मटेरियल को हमें हॉट एयर ओवन के अंदर प्लेस करने से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद स्टराइल करने वाले मटेरियल को सुखाना चाहिए। उसके बाद इसे हॉट एयर ओवन के अंदर प्लेस करना चाहिए। देन फ्लास्क, कॉटन प्लग, जो हम जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारी, हमारे फ्लास्क होते हैं, उसका माउथ क्या होता है, ओपन होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, कंटामिनेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि वेजिटेटिव बॉडीज़ जो एक्सपोज होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जब हमें इसके अंदर कंटामिनेशन ना हो, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके जो माउथ होता है उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसे कॉटन प्लग की हेल्प से कवर कर देना होता है। उसके बाद हमें प्रॉपर रैपिंग करनी चाहिए। देन हमारे जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, लाइक सिलिकॉन, रबड़, उन सभी को छोड़कर, इनको छोड़कर हॉट एयर ओवन इनको
होटल ओवन के अंदर नहीं रखना चाहिए, मतलब इनको छोड़ कर के इसके अलावा जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं उनको छोड़ कर के हम सभी मटेरियल्स को होटल ओवन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। देन होटल ओवन को में जब हमने स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कर ली तो होटल ओवन को हमें 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए। 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि होटल ओवन का टेम्परेचर हमारा हाई होता है 180 डिग्री सी, 160 डिग्री सी, 190 डिग्री सी। तो हमें इसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा करना होता है, ठीक है, जिससे कि हमारे इसके अंदर प्लेस जो ग्लासवेयर है, हमारी पेट्री प्लेट है, वो ब्रेक ना हो, ठीक है, वो टूटे नहीं, इसके लिए हमें उसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। देन लास्ट आता है हमारा इसमें स्टरलाइजिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो स्टरलाइजिंग कंट्रोल के रूप में हमारी 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, थर्मोक्यूल्स और ब्राउन ट्यूब। जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होता है वो नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेंस होती है, जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सब स्पीसीज की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए की जाती है। देन थर्मोक्यूल्स का यूज़ करते हैं जो कि पोटेंशियोमीटर जो होता है उसके थ्रू, उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। देन ब्राउन ट्यूब, जो ब्राउन ट्यूब होती है वो रेड सेंसिटिव डाई होती है, जो कि सर्टेन टेम्परेचर होता है उसको कंटेन करने का काम करते हैं। देन जो ब्राउन ट्यूब होती है वो रेड कलर की होती है और जब उसको हीट किया जाता है तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक निश्चित टाइम पर निश्चित पीरियड के लिए, जैसे कि 180 डिग्री से निश्चित टाइम है और 30 मिनट निश्चित 180 डिग्री से निश्चित टेम्परेचर है और 30 मिनट एक उसका टाइम है, ठीक है। तो एक एग्जैक्ट टाइम तक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद जो रेड ट्यूब होती है वो क्या होती है, रेड रेड से ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमें ब्राउन ट्यूब जो होती है, ब्राउन ट्यूब में क्या होता है, ये एज ए इंडिकेटर यूज़ की जाती है। इसमें हम हीटिंग स्टरलाइजेशन करते हैं, लाइक टिंडलाइजेशन, एंडोस्पोर्स स्टरलाइजेशन, लाइक ग्लूटाल्डिहाइड, गामा रेस, कोल्ड रेस, इन सभी का भी यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ग्लास सिरिंज होती है, हॉट एयर ओवन होता है, ये एक बेटर स्टरलाइजेशन मेथड होती है, मतलब ग्लास सिरिंज को हॉट एयर ओवन में आप स्टरलाइज करेंगे तो ये हमारी एक बेस्ट मेथड होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।